नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे विश्व भूगोल। क्लास नंबर आज हमारी रहने वाली है 15 नंबर। और आज हम देखेंगे दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल रेगिस्तान, इनके बारे में जो मुख्य मुख्य है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके एक साथ यहां पर डिटेल हम लेकर आए हैं दोस्तों। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पर्वत देखेंगे, उसके बाद पठार, फिर मैदान और फिर मरुस्थल। कौन से देश में कौन सा मरुस्थल, कौन से देश में कौन सा मैदान, कौन से देश में कौन सा पठार, कौन से देश में कौन सा पर्वत, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सब जानकारी इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले चलते हैं पर्वत की ओर मित्रों। कहते हैं किसको है पर्वत, फिर जो पर्वत है कौन से देश में या कहां से महाद्वीप के अंदर कौन सा पर्वत स्थित है, यह जानकारी लेंगे। इससे पहले जो भी साथी इस क्लास पर पहली बार आ रहे हैं या हमारी क्लासें अटेंड करने के लिए पहली बार आ रहे हैं उनके लिए इतिहास विषय, जो भी जीके पेपर के लिए इतिहास है, पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान, या इसी के साथ जो राजस्थान की जियोग्राफी है, ये तीनों है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग और वहां पर आपको इनकी क्लासें मिल जाएगी। इसी के साथ जो वर्ल्ड जियोग्राफी है ये भी लगभग अंतिम छोर में है दोस्तों। इस क्लास के बाद हम क्वेश्चनों की एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें 250 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे कल मिलेंगे। 250 क्वेश्चन एक क्लास में, संपूर्ण जो आपकी जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल के ही 250 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। इसको भी जरूर अटेंड करें। और इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और वहां से इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। पर्वत आसपास के धरातल से एकदम ऊंचा उठा हुआ भाग जिस पर पिरामिड नुमा शिखर पाए जाते हैं को पर्वत कहते हैं। इस प्रकार देखा होगा आपने आसपास के धरातल से, ये क्या कहलाएगा आपका, ये पर्वत ही है मित्रों। ये क्या है आपके पर्वत कहला, जैसे हिमालय है, रॉकीज है, ये सभी क्या है, पर्वत है। विश्व के प्रमुख पर्वतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हिमालय, क्योंकि हिमालय भारत देश में भी आता है और इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। भारत, चीन और नेपाल, भूटान में विस्तृत है आपका हिमालय पर्वत। भारत, चीन, नेपाल और भूटान के अंदर। विश्व का नवीनतम एवं सर्वोच्च पर्वत, ऊंचाई की बात की जाए तो सर्वोच्च पर्वत एवं सबसे नवीनतम, विश्व के नवीनतम पर्वतों में आता है हिमालय पर्वत और सर्वोच्च पर्वत है। माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848। यहां से मित्रों आपके चोटियों से अगर बात की जाए क्वेश्चनों की तो क्वेश्चन बन सकता है महाद्वीप में कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आपका एशिया या ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जैसे ही हमारा ये पर्वत देखेंगे, पर्वत के बाद सभी जो महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास जरूर करूंगा दोस्तों। तो हिमालय पर्वत 4 देश है, भारत, चीन, नेपाल, भूटान। विश्व का नवीनतम वह सर्वोच्च पर्वत है। माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे आता है हमारा एंडीज पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर लंबवत रूप में स्थित है आपका एंडीज पर्वत। पूर्वी प्रशांत तट पर फैला हुआ, पूर्वी प्रशांत तट है उस पर फैला हुआ है एंडीज पर्वत। और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, लगभग 7200 किलोमीटर तक लंबाई है इसकी दोस्तों। तो हिमालय पर्वत सर्वोच्च चोटी, एंडीज पर्वत सबसे लंबा, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। अब अन्य पर्वत देखते हैं कौन कौन से देश के अंदर कौन कौन सा पर्वत स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों रॉकीज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है रॉकीज दोस्तों। आल्प्स की बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूराल पर्वत है रूस के अंदर। यूराल पर्वत कहां पर है, रूस के अंदर। एटलस पर्वत कहां पर, अफ्रीका के अंदर है आपका एटलस पर्वत। एपेनियन है इटली के अंदर। इटली यूरोप महाद्वीप का देश है, इटली, वहां पर है एपेनियन। पेनिनिज यह है ब्रिटेन में। पेनिनिज इस बार इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, पेनिनिज इस प्रकार से भी। तो पेनिनिज है मित्रों, यह आपका है ब्रिटेन में। फ्यूजियामा
यह है जापान के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जापान से, फ्यूजियामा का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट। पेरेनीज यह है फ्रांस व स्पेन में। तो ये जो विश्व के मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं उनके बारे में दोस्तों, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, आल्पस यूरोप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, यूराल रूस, एटलस अफ्रीका, एपेनियन इटली, पेनिनीज है जो ब्रिटेन में, फ्यूजियामा है जापान में, पेरेनीज है फ्रांस एवं स्पेन के अंदर दोस्तों। तो यह हो गए हमारे पर्वत, विश्व के मुख्य मुख्य पर्वत जो आपके सामने मैंने रख दिए। अब जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वो बनता है चोटियों से। पर्वत तो आगे, लेकिन पर्वत की चोटियों से। तो पर्वत की चोटियों से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस प्रकार बन सकता है कि महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है। तो महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी, बात करें एशिया की, तो एशिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में, नेपाल देश में है माउंट एवरेस्ट एशिया। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर इसकी क्या है कुल समुद्र तल से ऊंचाई है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो एकांगुआ है जो अर्जेंटीना देश के अंदर स्थित है। एकांगुआ अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये चोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो मैकिनले, मैकिनले आपको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, मैकिनले इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है जो यूएसए के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो जो तंजानिया देश में। किलिमंजारो कौन से देश में स्थित है? तंजानिया के अंदर। यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अल्ब्रुस काकेसस पर्वत जो रूस के अंदर स्थित है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप जहां पर बर्फ जमी हुई है वहां पर विसन मेसिप यह सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है वहां की। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विलेम जो है पपुआ न्यू गिनी के अंदर। अब मित्रों यहां पर मैं इतना ही शॉर्ट के अंदर क्यों लेकर आया, कारण क्या है इसका? क्योंकि जो महाद्वीप है, जब हमने महाद्वीप एक एक महाद्वीप हम पढ़ रहे थे तो वहां पर कौन कौन सा महाद्वीप में किस देश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, किस देश में कौन से मैदान है, कौन सा मरुस्थल है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन पहले कर लिया है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग से, चाहे पर्वत हो, चाहे मैदान हो, चाहे रेगिस्तान हो, इनकी एक अलग से क्लास मिल जाए जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए ये क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी आपके लिए ये क्लास दोस्तों। तो ये हो गए हमारे पर्वत, और पर्वत के अनुसार जो महाद्वीप है उनके अनुसार सर्वोच्च शिखर दोस्तों। आगे चलते हैं हम विश्व के जो पठार है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पठार कहा किसको जाता है। धरातल के आसपास का ऊंचा उठा हुआ भाग जो मेजनुमा सपाट होता है को पठार कहते हैं। यह धरातल से ऊपर उठ गया ऐसे, यह वापस ऊपर उठ गया ऐसे, तो जो ऊपर से आपको क्या दे, समतल दिखाई दे, वो कहलाता है पठार दोस्तों। जैसे हम बात कर सकते हैं तिब्बत का पठार। कैसे? तिब्बत का पठार। अब बात करते हैं विश्व के प्रसिद्ध पठारों की। सबसे पहले आ रहा है तिब्बत का पठार। कहां पर है? चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है आपका तिब्बत का पठार, और हिमालय कयुनलुन पर्वतों के बीच में फैला हुआ है। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आपको बताने का प्रयास करूंगा मित्रों। क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। यहां पे देखिए तिब्बत का पठार है, यहां से यह बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार। अब पामीर का पठार है, यहां से देखिए विश्व का सर्वोच्च पठार। ये तो ऊंचाई में है, पामीर का पठार है ना आपका, ये तो क्या है, विश्व का सर्वोच्च यानी ऊंचाई में पठार है। लेकिन सबसे बड़ा पठार की अगर बात करें तो आपको करना है तिब्बत। विश्व का सबसे बड़ा पठार है आपके तिब्बत का पठार। हिमालय और कयुनलुन पर्वतों के बीच में फैला हुआ है आपका तिब्बत का पठार दोस्तों। 2 नंबर पे आपके आ रहा है पामीर का पठार। पामीर का पठार कहां पर है? कजाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। कहां पर है? कजाकिस्तान देश में। विश्व का सर्वोच्च पठार है। लगभग इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से यह स्थित है। जो पामीर का पठार है इसको पर्वतों की घाट और विश्व की छत भी कहा जाता है। पर्वतों की घाट और विश्व की छत किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। अब बात करते हैं विश्व के अन्य पठारों की। अन्य पठार, अनातोलिया का पठार किस देश में है? टर्की के अंदर। दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार दक्षिणी भाग में है ना भारत के अंदर, तो वो है दक्कन का पठार। सान पठार यह है म्यांमार के अंदर। यूनान पठार यह है चीन के अंदर। पेंटागोनिया का पठार यह है अर्जेंटीना के अंदर।
कोलंबिया का पठार यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यह मुख्य पठार है। अनातोलिया का पठार है टर्की में, दक्कन का पठार है भारत में, सान है म्यांमार में, यूनान है चीन में, पेंटागोनिया है अर्जेंटीना में, कोलंबिया का पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये मुख्य पठार थे 8-9 जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों। पठारों से हम आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं दोस्तों विश्व के मैदान। बहुत अच्छी क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैदान दोस्तों। मैदान कहते हैं किसको है? धरातल का वह समतल भाग जो ऊंचावच रहित हो, जो ऊंचावच रहित हो को मैदान कहते हैं, जिनमें घास के मैदान सर्वाधिक पाए जाते हैं। धरातल का ही भाग है मैदान। अब हम बात तो कर सकते हैं मैदान जो समुद्री जल है वो भी एक मैदान की तरह, लेकिन वहां पर ऊंचावच चलते रहते हैं मित्रों, समुद्री धाराएं चलती रहती है तो ऊंचावच वहां पर चलते रहते हैं। गहरे गर्त मिलेंगे आपको तो वो क्या नहीं कहलाएंगे, आपको मैदानों में नहीं। यहां पर मैदान जो ऊंचावच रहित हो, जहां पर कोई ऊंचावच ना हो, उसको कहते हैं मैदान दोस्तों। जैसे घास के मैदान हम सुनते हैं ना, गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, चंबल का मैदान, ये क्या है? मैदान है दोस्तों। अब देखते हैं विश्व के मुख्य मुख्य मैदान और कौन से देश में है स्थित। एक नंबर पे आ रहा है हमारे प्रेरीज का मैदान। ये कनाडा और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में फैला है। प्रेरीज का मैदान घास का मैदान है, ये घास के मैदान है। 2 नंबर पे आता है लानोस या लानोज, वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वेनेजुएला के अंदर लानोस का मैदान। 3 नंबर पे आता है आपका सेल्वाज या सेल्वास का मैदान, यह है ब्राजील के अंदर। सर्वाधिक मैदान ब्राजील में देखने को मिलेंगे आपको। 4 नंबर पे आएगा मेस्ट्रा का मैदान, मेस्ट्रा घास का मैदान, यह कहां पर है? ब्राजील के अंदर। 5 पे आएगा कटंगा का मैदान, यह कहां पर है? ब्राजील के अंदर। 6 नंबर पे आएगा कंपास का मैदान, यह भी कहां पर है? ब्राजील में। 4 मैदान आ गए ब्राजील के अंदर। कितने? 4। कौन कौन से? सेल्वाज, मेस्ट्रा, कटंगा और कंपास, यह है ब्राजील के अंदर। लानोस था आपका वेनेजुएला में, और पेरियरीज ये कनाडा और यूएसए दोनों के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। आगे चले और 7 नंबर पर हम मैदान की बात करें तो आता है पंपास का मैदान, यह है अर्जेंटीना के अंदर। वेल्डस का मैदान है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। सवाना का मैदान है सूडान के अंदर, सवाना सूडान के अंदर। डाउन्स का मैदान है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और स्टेपी मैदान है आपके कजाकिस्तान में। वैसे हम बात करते हैं गंगा का मैदान, तो मित्रों जब भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे गंगा का मैदान, नदियां पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आ जाएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे विश्व के मैदान। एक बार फिर देख लेते हैं सभी मैदान हम। तो देखिए 1 नंबर पर है प्रेरीज, यानी कनाडा यूएसए में है प्रेरीज मैदान। लानोस मैदान है वेनेजुएला और दक्षिणी अमेरिका के अंदर। 3 नंबर पर आता है सेल्वाज का मैदान जो ब्राजील में है। मेस्ट्रा का मैदान है ब्राजील में। कटंगा का मैदान है ब्राजील में। कंपास का मैदान है ब्राजील में। अब देखिए आगे है हमारे पंपास का मैदान अर्जेंटीना में। वेल्डस का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में। सवाना का मैदान सूडान में। डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी मैदान है आपके कजाकिस्तान के अंदर। ये थे हमारे मैदान। मैदानों के आगे हम चलते हैं तो हमारे आता है रेगिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है रेगिस्तानों से हर बार। कहते हैं किसको रेगिस्तान? देखिए मित्रों, जहां वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। हमने देखो मित्रों पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, विस्तृत अध्ययन हमने महाद्वीपों में कर लिया था पहले। पर्वत, पठार और मैदान। बस आपसे यह चाहता हूं कि आप कमेंट करके मेरे को इतना बता दो कि ये 3 चीजें अभी तक आपको कैसी लगी। आगे हम रेगिस्तान देख ही रहे हैं। तो रेगिस्तान किसको कहते हैं? जहां वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। तथा इससे प्रभावित क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल। बारिश तो बहुत ही कम, फिर भी वाष्पीकरण, तेज गर्मी के कारण वाष्पीकरण बहुत अधिक, तो वहां पर मरुस्थलीकरण फैलेगा और उस जगहों को कहेंगे मरुस्थल, रेगिस्तान। जैसे सारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, यानी गोबी का मरुस्थल दोस्तों। अब विश्व के जो मुख्य मुख्य रेगिस्तान है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तान या डेजर्ट, 1 नंबर पे आता है सारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा का मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। कुल इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 90,65,000 वर्ग किलोमीटर में के लगभग यह फैला हुआ है आपके सारा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका कौन सा? सारा का मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर
स्थित है। 2 नंबर पे आता है गोबी का मरुस्थल, जो मंगोलिया के अंदर, गोबी मंगोलिया चीन के आसपास फैला हुआ है, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है जो 2 नंबर पे आता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए 2 नंबर पे आता है ये, 12,97,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। 3 नंबर पे आपका आएगा कालाहारी का मरुस्थल, ये भी आपका कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। 3 नंबर पे आता है ये, और ये फैला हुआ है 5,82,000 वर्ग किलोमीटर में। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तान है वो आपके सामने, सारा, गोबी और कालाहारी। अब देखिए बाकी कौन से देश में कौन सा है जो मुख्य रेगिस्तान बनता है। रब उल खाली, ये सऊदी अरब का रेगिस्तान है, रब उल खाली। अट्टाकामा, अट्टाकामा है चिली के अंदर, चिली देश में स्थित है अट्टाकामा रेगिस्तान। टकला मकान, टकला मकान है जो चीन के अंदर स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां का जनघनत्व बात की जाए तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहां पर। सैंडी जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है यहां पर। थार का मरुस्थल राजस्थान भारत में, राजस्थान भारत के अंदर, भारत की बात कर लो यहां पे क्योंकि हम विश्व की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत रहेगा। और सोनोरन, सोनोरन है आपके कैलिफोर्निया में, सोनोरन कहां पर है, कैलिफोर्निया में स्थित है मित्रों। तो ये थे हमारे विश्व के पर्वतों की बात की जाए, पठारों की बात की जाए, मैदानों की बात की जाए या रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक दोस्तों। बस कमेंट करके बता दो मित्रों आपको आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।